और जैसे ही ये संकल्प हमारे अंदर आ जाता है कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, तो सारा मोह तो नष्ट हुआ ही पड़ा है। कोई मेहनत करने की ही जरूरत नहीं है। मोह तो तब आता है जब हम समझते हैं कि ये मेरा है, ये जो कुछ भी है ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी वस्तु है, ये मेरी सेवा है। रॉयल रूट में बाबा का बनने के बाद भी ये सब आ जाता है कि ये मेरी सेवा है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा फर्ज है। ये मेरा मेरा कहते हुए, मेरा फर्ज कहते हुए बाबा कहते हैं कि आपको जैसे मर्ज लग गया है। कौन सा मर्ज? मोह का मर्ज लग गया है। और वो ऐसा मर्ज लग गया जो आपको तो लग ही गया, लेकिन आप जिसके संबंध संपर्क में आते हो उनको भी वो मर्ज लग जाता है। जैसे कोई बीमारी होती है ना, तो एक को होती है तो सबको हो जाती है। अभी कोरोना का क्या हाल है, कहते हैं अपने आप को सेफ रखो। एक को हो गया तो उसे डिस्टेंस कर लो, क्यों? नहीं तो आपको भी हो जाएगा। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को चेक करो कि कहीं ये मोह का मर्ज तो नहीं लगा हुआ है, और अगर लगा है तो उसका कारण है मेरापन, कि ये मेरा है। और अब उस मेरा को क्या करना है, क्योंकि अब हमारा अलौकिक जन्म हो गया, तो अब इस अलौकिक जन्म में मेरा तो एक बाबा ही है, दूसरा कोई नहीं। इसको घोट घोट के हमें पक्का कर लेना है। जब हम कहते हैं कि मेरा ये है, मेरे बच्चे हैं, मेरे सारे संबंधी हैं, तो क्या हो जाता है? उस मेरापन में एक अधिकार ऐसा आता है, और वो अधिकार जताने के लिए हम क्या करते हैं? हम सारी मर्यादाओं को उल्लंघन करते। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि आप ये स्मृति में रहो कि आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। तो जब प्रेम स्वरूप आत्मा की स्मृति में रहेंगे तो मोहवश नहीं होंगे। दोनों में बहुत अंतर है। एक है कि जो भी हैं ये सारे बच्चे, सारे संबंधी वो बाबा के हैं। तो जब बाबा के हैं कहते हैं तो उन सब के लिए प्रेम आ जाता है। अपने अंदर उन सब को ध्यान देने का जो फर्ज है वो हम जरूर निभाते हैं, लेकिन उनके अंदर मोह नहीं होता। अर्थात अगर वो दुखी होते हैं, अगर उनकी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, तो फिर उसका असर हमारे ऊपर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि वो जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम उनके वर्तमान संस्कार को नहीं देखते। हम उनके वर्तमान संस्कार को देखते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बागवान के बगीचे के फूल हैं, तो जैसे ही हम ये देखते हैं कि बाबा के बागवान के बगीचे के फूल हैं, तो फिर हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? उनके ओरिजिनल संस्कारों पे जाती है। एक एक फूल की जो खुशबू है, ओरिजिनल खुशबू, वो खुशबू की तरफ हमारी बुद्धि जाती है। और जब उस ओरिजिनल दिव्यता, उन ओरिजिनल गुणों की तरफ जब हमारी बुद्धि जाती है, तो ऑटोमेटिकली उन आत्माओं के लिए जो प्रेम और रिस्पेक्ट होना चाहिए वो ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन हम उसको भी, ये बाबा का दिया हुआ है, जब ये संकल्प करते हैं तो उसके प्रति लगाव झुकाव नहीं हो जाता उन गुणों के प्रति। लेकिन और ही बाबा की याद हमें आ जाती है कि ये जो कुछ भी इनको दिया हुआ है ये बाबा की देन है, ये बाबा ने इनको दिया है। तो हम अपना कनेक्शन फिर से जब बाबा से कर लेते हैं तो हम कोई भी आत्मा के प्रति हमारा लगाव झुकाव नहीं होता।